तिली चेक पोस्ट पर एक कार से भारी रकम बरामद की है और एक नौजवान को भी हिरासत में लिया गया है। मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट ने बताया कि पुलिस ने कार से एक बैग बरामद किया है। इसमें 35 लाख रुपये से ज्यादा की रकम बरामद की गई है और मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। किया तो मैं कि आप भागतली पुलिस पोस्ट पर आ जाओ। मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पुलिस SHO साहब थे, वहाँ एक गाड़ी लगी हुई थी, उसमें एक बैग था जिसमें पैसे थे, पैसे पकड़े हुए थे पुलिस वालों ने। कितनी रकम सर इसमें आई? इस वक्त हमने काउंटिंग की तो ये 35,08,800। सर इनमें कोई बंदा ही पकड़ा? हाँ, एक लड़का है शायद नाबालिग, लगता है नाबालिग। तो ये गाड़ी जो है ये पंजाब के रास्ते से बागथली नाके पर पहुंचती है। यहाँ पर इसे जांच के लिए रोका जाता है और उसमें 2 लोग सवार थे। हालांकि एक जो शख्स है वहाँ भाग निकलने में सफल हुआ, वहीं दूसरे शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये पैसा जो है ये कहाँ जाना था, कहाँ से लाया जा रहा था और किसे ये खेप जो है नोटों की पहुंचाई जानी थी। हालांकि पुलिस जो है इस मामले की पूरी बारीकी के साथ जांच कर रही है। अब आने वाले समय में ही ये सामने आ पाएगा कि आखिर रकम किसे पहुंचाई जानी थी और इसका इस्तेमाल कहां किया जाना था। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। जिला रामबन में पंचायत थोपाल बटोत के रिहायशी आबिद मलिक के वालिदैन अपने बेटे की पुरस्कार मौत पर इंसाफ की मांग की है। वो एक गैर जानिबदार मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं। लवाहिकीन को उम्मीद है कि इंक्वायरी इन्हें इंसाफ दिलाएगी। वो हुक्काम से इस मामले की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात करने का मुतालबा कर रहे हैं। इंतजामिया ने आबिद मलिक की मौत का सबब बनने वाले हालात की तहकीकात के लिए मजिस्ट्रियल इंक्वायरी शुरू कर दी है। पता चला इधर कि भाई ऐसे ऐसे ये लड़के की डेथ हो गई। जब हम हॉस्पिटल में पहुंचे तब जाकर हमें पता लगा नहीं हमें किसी ने कोई मैसेज दिया, नहीं कोई हॉस्पिटल वालों ने दिया, नहीं कोई पुलिस ने दिया। इधर बाद में जब छोर पड़ा उसके बाद गए हम हॉस्पिटल में तो डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई थी। ना वहाँ कोई हॉस्पिटल वाला था, ना कोई वहाँ पुलिस थी, कोई भी बंदा वहाँ नहीं था। बारिश ने उधमपुर जिले में स्ट्रॉबेरी के काश्तकारों को एक नई उम्मीद और मुस्कुराहट दी है। वो पहले लगातार खुश्क मौसम की वजह से फसल से परेशान थे। उधमपुर जिले के पंचायत कू के गांव चाई के एक किसान रशपाल सिंह ने इब्तिदाई परेशानी का अपना तजुर्बा बयान किया। जब 2 कनाल आराजी पर स्ट्रॉबेरी फार्म काफ़ी बारिश न होने की वजह से अच्छी तरह से उग नहीं रहा था, लेकिन हालिया बारिशों ने सूरत हाल में बेहतरी लाई है। सिंह ने अपने सब्सिडी प्रोग्राम के तहत हुकूमत की मदद का भी जिक्र किया। स्ट्रॉबेरी गवर्नमेंट भी अच्छी मतलब कि हमें टाइम से सब्सिडी दे रही है, पेड़ भी दे रही है, घर पहुंचा के दे देती है। मैं चाहता हूं कि और भी मेरे साथी और भी लगाएं। और इस साल थोड़ी बारिश लेट हुई है, बारिश की वजह से थोड़ा सूखा पड़ा था, लेकिन अभी जो बारिश हुई है 2-4 दिन पहले, इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है। अभी तो थोड़ी दिख रही है कि ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है। अच्छा जो फसल निकल जाएगी मेरी। हर साल लगाता हूँ मैं, हर साल अच्छी फसल होती थी। इस साल थोड़े सूखे की वजह से लेट हो गई है मेरी फसल। ये बारिश लगभग 4.5 महीने के बाद यहाँ पे हुई है। लगभग ड्राई स्पेल चल रहा था। जो एश्योर्ड सोर्सेज ऑफ इरिगेशन भी थे किसानों के घरों में, तो वो भी डिप्लीट होते जा रहे थे। तो मैं स्ट्रॉबेरी के बारे में बताऊंगा तो हमारे किसान स्ट्रॉबेरी के बड़े खुश हुए हैं। जो पिछले हफ्ते बारिश हुई है तो इससे स्ट्रॉबेरी के जो फ्रूट है उसका साइज़ भी बढ़ेगा। और हमने लगभग 5 हेक्टेयर एरिया पे स्ट्रॉबेरी लोगों के घरों में लगवाई है, जिसपे उन्होंने 13,000 प्रति कनाल सब्सिडी भी अवेल की हुई है। और अच्छी फ्रूटिंग भी अभी हमारे रिट्टी में और मजालता में जो मनवाल एरिया वहाँ पे हो रही है। और किसान खुशहाल हमारा इस स्कीम से होगा। और हमने ये सब्सिडी डीसी राजौरी के ऑर्डर के बाद राजौरी जिले में गुज़िश्ता चंद दिनों से यूरिया खाद की दुकानें बंद होने की वजह से किसानों को परेशानी का सामना है। किसानों का कहना है कि अब बारिश के बाद इनकी ज़मीनों को खाद की ज़रूरत है, लेकिन यूरिया खाद नहीं मिल रही है। इसलिए वो ज़िलाई इंतज़ामिया से इल्तिजा करते हैं कि इन दुकानों को जल्द अज जल्द खोला जाए। एसडीएम साहब से गुजारिश है यूरिया दिलवाया जाए ताकि हम अपने खेतों में यूरिया डाल सकें। नहीं तो हमारी
कणक वगैरह बिल्कुल नहीं होगी। चारों साल डीएपी यूरिया चलता रहा, आज देखो बारिश हुई है, किसान तड़प रहे हैं यूरिया के लिए, और 5 फरवरी से दुकानें बंद की हुई हैं, और किसानों का अगर फसल ना हुआ तो हम ये बात मैं बिल्कुल प्रशासन के आगाह करना देना चाहता हूँ कि कल आने वाले किसान जो है इनका मुआवजा जो है आपको देना पड़ेगा। यूरिया जरूर यूरिया की थी तो वो रहे, अभी यूरिया बंद है, कुछ डीसी साहब ने बंद कर रखा है, सील कर रखी है ये दुकानें। बिल करते हुए यूरिया वाली दुकानें खोलो, उसको बंद करने का क्या फ़ायदा है आपको? वो तो जो रजौरी में कांड हुआ था उसका यूरिया का क्या लिंक है उसके साथ? क्योंकि हमें यूरिया चाहिए, और यूरिया अभी बारिश हुई है तो अभी जल्दी यूरिया चाहिए, उसके बाद यूरिया हमें बारिश के बाद 10 दिन के बाद बारिश नहीं हुई तो फिर यूरिया का इस्तेमाल करना हमें। बारामूला के सालूसा क्रेरी गांव के आस्तानपुर में लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए सड़क पर गड्ढों को भरने का काम रजाकाराना तौर पर अंजाम दिया। लंबरदार सालूसा और मरकजी जामा मस्जिद कमेटी के अरकान ने रजाकाराना तौर पर सड़क की मरम्मत का काम किया है। लंबरदार का कहना है कि उन्होंने इसके लिए दरकार मटेरियल का खुद इंतजाम किया। इनके मुताबिक यह रोड R&B के तहत आता है। लोगों की ताहम शिकायत है कि काफ़ी वक्त से इस सड़क की मरम्मत नहीं की गई है। बांडीपुरा जिले के हाजिन तहसील के मधुवन गांव में 45 बटालियन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की जानिब से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह एक बुजुर्ग शहरी ने सीआरपीएफ के कमांडेंट की मौजूदगी में किया। एक मकामी बाशिंदे ने इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि वो इस इक़दाम के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। अद्वियात बाहर काफ़ी महंगी होती हैं, यहाँ के डॉक्टर बहुत मौसर हैं और लोग आसानी से चेकअप करवा रहे हैं। हम लगभग 12 मेडिकल कैंप करेंगे पूरे साल के अंदर, तो आज इसका आगाज़ हमने किया है। तो पहला मेडिकल कैंप यहाँ मधुवन में किया है। इसके अलावा आने वाले समय में बच्चों के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग और लड़कियों के लिए सिलाई की ट्रेनिंग का भी ऑर्गेनाइज करने का प्लान है। सीआरपीएफ के कश्मीर ऑफ सेक्टर के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें कोई लिमिट मतलब कई सारी चीज़ें कवर की जाती है जो और लोगों को फ्री ऑफ द कॉस्ट उनको हेल्प प्रोवाइड किया जाता है। जैसे अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी है, उसमें उसे महंगी दवाएं लग रही है और महंगी दवाओं की अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो वो एक हमारा टोल फ्री नंबर है। टोल फ्री नंबर के अलावा हमने अपने बटालियन हेडक्वार्टर का नंबर भी हमने दिया है। उसमें आदमी कॉल करके अपनी तकलीफ बता सकता है कि मेरे साथ ये समस्या है, इलाज से रिलेटेड हो, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड हो। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ टूल्स औजार वगैरह लेना चाहता है ताकि वो उसको प्लम्बर का काम करे, कारपेंटर का काम करे, इलेक्ट्रीशियन का काम करे, वो जानता है और वो चाहता है कि मैं काम शुरू करूं लेकिन उसके पास कैपिटल नहीं है, पूंजी नहीं है, तो उसे हम जो उसे सामान चाहिए वो सामान भी उसे फ्री में उसे प्रोवाइड किया जाएगा। सरहदी इलाकों के तलबा के ग्रुप के भारत दर्शन यात्रा की तकमील के बाद 44 बटालियन हेडक्वार्टर अखनूर में एक तकरीब हुई। 8 लड़कियों समेत 30 बच्चों के अलावा एक खातून टीचर इस ग्रुप का हिस्सा थे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वक्तन फ़ौक्तन सरहदी देहात में इस तरह की तकरीबात का इनेकाद करती है। हमारा साथ बहुत अच्छा वो किया, रहन सहन भी रखा, और मैं कभी भी जम्मू के बाहर गई नहीं है, पर वो BSF वालों ने हमें घुमाया, इंडिया गेट देखा, ताजमहल देखा और रेड फोर्ट देखा, कुतुब मीनार देखा और बहुत कुछ देखा। मेरा थैंकफुल हूँ मैं